अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि असिस्टेंट SNGAD डिपार्टमेंट में ये सिस्टर की असामियाँ आई हैं, तो उसका हमने तैयारी का सिलसिला शुरू किया। उसका लेक्चर नंबर आज 6 है। तो हम पास पेपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हर सब्जेक्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताई गई है। ये अपनी पास वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द इनऑगरल मीटिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। यानी इसमें पूछा गया है कि पहली दस्तूर साज असम्बली का इफ्तिताह कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 8 जून 1947, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 14 अगस्त 1947 और डी है 10 अगस्त 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है 10 अगस्त 1947। तो यहाँ पे ये जो है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कब हेल्ड हुई थी। ये सिंध असम्बली बिल्डिंग कराची में हेल्ड हुई थी, और जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो फर्स्ट स्पीकर प्रेसिडेंट थे, जो कि 11 अगस्त 1947 को बने थे। और जो चेयरमैन थे, इसके चेयरपर्सन थे, वो मिस्टर JN बैंडल थे। और कायद आज़म ने जो एड्रेस किया था अपना पहला, वो 11 अगस्त 1947 को किया था। और जो प्रेजेंट किया था फ्लैग को, वो सैयद अमीरुद्दीन कदवाई ने किया था। और ऑफिशियली जो इसको अडॉप्ट किया था वो 11 अगस्त 1947 को किया था। और जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी वो मई 1955 में हुई थी, और इसने जो है पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको 29 फरवरी 1956 को जो है वो पास किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे सदर जो थे वो कौन थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अयूब खान, मलिक गुलाम मोहम्मद, इस्कंदर मिर्ज़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अयूब मिर्ज़ा। तो यहाँ पे ये डिटेल दी गई है 1956 से लेकर 1958 तक। ये सारे जो हैं आगे फॉरवर्ड उन जो प्रेसिडेंट थे उनकी डिटेल दी गई है कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, जिनका दौरानिया 1956 से लेकर 1958 तक है। इसी तरह अयूब खान, याहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फजल इलाही चौधरी, मोहम्मद ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक़ खान, फ़रूक लगारी, मोहम्मद रफ़ीक तारड़, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली ज़रदारी, ममनून हुसैन, आरफ अलवी और आसिफ अली ज़रदारी। तो यहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो 2 मरतबा जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक 2008 से 2013 तक। और जो अब मौजूदा भी जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी ही हैं। ये 10 मार्च 2024 से अभी तक ये हैं अपनी सीट पे हायर हैं। तो ये डिटेल है, ये भी आप याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अनोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड इन। यानी बंगाल की तकसीम को मनसूख किया था। तो 1909 में, 1910 में, 1911 में या 1905 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 1911। तो यहाँ पे इसके मतलब और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने की थी। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कुर्जन ने की थी। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किसने किया था। ये किया था जी वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, 12 दिसंबर 1911 में किया था। और इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था वो कांग्रेस ने किया था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1947 में हुई थी, लॉर्ड लाउस माउंटबेटन ने की थी। और 2 सेपरेट जो एंटिटीज़ हैं, 2 अलग-अलग फिर एंटिटीज़ बनी थी। एक वेस्ट बंगाल था जो कि इंडिया की तरफ है, और ईस्ट बंगाल है जो पाकिस्तान की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान सेट अप अ स्कूल एट मुरादाबाद। यानी कि मुरादाबाद में सर सैयद अहमद खान ने जो है वो स्कूल कब बनाया था। 1849, 1829, 1839, 1859। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है 1859। तो यहाँ पे इसके मतलब भी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने गुलशन स्कूल मुरादाबाद में 1859 में बनाया था, और विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर में 1863 में बनाया था, और ट्रांसलेशन सोसाइटी तो थी गाज़ीपुर में बनाई थी 1863 को। तो इसका मकसद ये था कि जितने भी साइंस और मॉडर्न आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनका उर्दू में तर्जमा किया जाए। और साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो मुस्लिम के लिए वो 1864 में बनाई थी, और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1862 में बनाई थी। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था अलीगढ़ में बनाया था 1875 में। और जो सर सैयद अहमद ख़ान थे, उन जो डेथ हुई उनकी वो 27 मार्च 1898 को हुई थी। उनकी उस वक्त एज जो थी वो 80 साल थी, और अलीगढ़ में ये फौत हुए थे। और फर्स्ट ऑफ हिज प्राइवेट सेक्टर जो था वो इनके ट्यूटर जो फर्स्ट प्राइवेट ट्यूटर जो इनके थे वो मौलवी हमीदुद्दीन थे, और इनके फादर का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। और ये जो थे ये इन्होंने इंडियो पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो थी वो 1888 में फाउंड की थी। और ये रिटायर्ड हुए थे, ये जज भी थे, रिटायर्ड हुए थे 1876 में।
और ये बॉर्न हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में। और मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी ये इसके भी मेंबर रहे हैं 1878 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मीनार पाकिस्तान। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मीनार पाकिस्तान का जो है वो दौरा किया था। तो अटल बिहार वाजपेयी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे ये इन्होंने 21 फरवरी 1999 को जो है वो इसका विज़िट किया था मीनार पाकिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है। वो कारल मलिक हैं, सरदार मोहम्मद रज़ा खान है, अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी हैं, सिकंदर सुल्तान राजा हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है सिकंदर सुल्तान राजा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गवर्नमेंट परफॉर्म्ड बाई ऑफिसर्स इज कॉल्ड। यानी इसमें पूछा गया है कि वो हुकूमत जो अफसरान के ज़रिए निगरानी होती है वो उसको क्या कहते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहती हैं, या एग्जेक्टिव कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेजर्ट कवरिंग बॉर्डर एरियाज ऑफ मीरपुर एंड सांगड़ डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि ये मीरपुर और सांगड़ ज़िला के सरहदी इलाकों पर मुहित सहरा को कहा जाता है। थल कहते हैं, रोही कहते हैं, चोलिस्तान डेजर्ट कहते हैं, या थरपारकर डेजर्ट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है थरपारकर डेजर्ट। तो यहाँ पे जो डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में पूछे जा सकते हैं कि इसको थार भी कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रोविंस में ये है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मिठी है, और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध का वो थार है, और लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन जो है वो भी थार में ही रहती है। और पाकिस्तान के जो पास 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो ये हैं कि थार डेजर्ट है ये सिंध में है, चोलिस्तान डेजर्ट भावलपुर पंजाब में है, थार डेजर्ट जो है वो बकर में है पंजाब में, और खारान डेजर्ट जो है वो बलूचिस्तान में है, और काटपाना डेजर्ट जो है वो स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में है, और जो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है अर्थ पे ज़मीन पे वो अंटार्कटिका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। यानी कि इसमें जो निजात का दिन है वो कब मनाया गया था। 22 सितंबर 1935, 22 दिसंबर 1939, 22 अक्टूबर 1929, 22 नवंबर 1930। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 22 दिसंबर 1939। तो यहाँ पे ये है कि जो डे ऑफ डिलीवरेंस है वो मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी ज़रिए निगरानी हुआ था, और 2 दिसंबर 1939 को जो है ये मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी टाइम्स डिड स्क्वैश प्लेयर जान शेर खान विन वर्ल्ड ओपन। यानी इसमें ये पूछा गया है कि स्क्वाड खिलाड़ी जान शेर खान ने कितनी बार वर्ल्ड ओपन जीता। तो 4 टाइम, 8 टाइम, 5 टाइम या 6 टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 8 टाइम। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन इसके मतलब पूछे जा सकते हैं कि जान शेर खान जो है वो 15 जून 1969 को पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और वर्ल्ड नंबर 1 प्रोफेशनल पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर हैं, और इन्होंने वर्ल्ड ओपन रिकॉर्ड जो है 8 मरतबा जीते हैं, 8 मरतबा जीते हैं, जबकि ब्रिटिश ओपन जो है वो 6 टाइम इन्होंने विन किए हैं। और इन्होंने इमेंस टाइटल जो है वो 10 मरतबा कंसेक्टिवली जीते हैं लगातार, और 1982 से लेकर 1991 तक ये जीते रहे हैं। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के हैदर मैकेट जो है वो भी 16 मरतबा उन्होंने कंसेक्टिवली इसको जीता है, और वो 1962 से लेकर 1977 तक लगातार जीत रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु ऑर्डर द मास्कर एट जलियांवाला बाग। यानी इसमें पूछा गया है कि जलियांवाला बाग में कत्लेआम का हुक्म किसने दिया था। लॉर्ड कुर्जन, जनरल डायर, सर माइकल ओडायर, विंस्टन चर्चिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है जनरल डायर। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग जो वाक़या कब हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जो टोटल लोग मारे गए थे वो 379 थे, और इसमें जो ज़ख्मी हुए थे वो 1200 के करीब थे। और जलियांवाला बाग जो है वो गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स अमृतसर पंजाब इंडिया में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, काजी मोहम्मद ईसा हु सपोर्टर द लाहौर रेजोल्यूशन वाज फ्राम विच प्रोविंस। यानी कि करारदाद लाहौर की हिमायत करने वाले काजी मोहम्मद ईसा का तल्लुक़ किस सूबे से था। पंजाब, बंगाल, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है बलूचिस्तान। तो यहाँ पे इनके बारे में डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एनुअली 27वां अजलास हुआ था उसमें ये पास हुआ था, और इसको प्रेजेंट जो किया गया था वो 22 मार्च 1940 को किया गया था, और इसकी जो मंजूरी हुई थी वो 23 मार्च 1940 को हुई थी, और ये हुआ था लाहौर में। और इसके लिखने वाले थे मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान, और इसको जो प्रेजेंट किया था वो AK फजल हक ने प्रेजेंट किया था। और लाहौर रेजोल्यूशन जो है उसका जो इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा किया था मौलाना ज़फ़र अली खान ने किया था,
और जो काजी मोहम्मद ईसा हैं वो बॉर्न हुए थे 17 जुलाई 1914 को, और इन्होंने अपनी लॉ डिग्री जो है वो हासिल की थी मिडिल टेम्पल लंदन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी इसमें ये पूछा गया है कि जो पाक बरसगीर पाको हिंद के जो पहले मुसलमान हुक्मरान थे वो कौन थे। महमूद ऑफ गजनवी थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे या बाबर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो फर्स्ट रूलर थे मुस्लिम डायनेस्टी के वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो इंचार्ज भी रहे हैं ग्रेट टेरिटरीज़ के। और जो फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया जो थी वो रज़िया सुल्ताना थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार जो है वो बिल्ट किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो डाइड हुए थे प्लेइंग पोलो, जो प्ले पोलो खेलते हुए गिरे और एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई थी पे। और रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो 25 जून 1206 से लेकर 14 नवंबर 1210 तक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ICT स्टैंड फॉर। ICT किसका मुखफ़फ़ है। इस्लामाबाद सिटी ट्राइब्स, इस्लामाबाद कैपिटल टोटल, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद सिटी टेरिटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो इसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस्लामाबाद जो ऑफिशियल इसका कैपिटल इसको बनाया गया था वो 14 अगस्त 1967 को बनाया गया था, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1966 में जो है वो कंप्लीट हुई थी। और ये पाकिस्तान का 9वें नंबर पे सबसे बड़ा जो है वो सिटी है। टोटल एरिया इसका 906 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो इसका जो कैपिटल बनाने का जो आइडिया दिया गया था वो प्रेसिडेंट अयूब खान ने दिया था। और इस्लामाबाद जो लोकेटेड है नॉर्थ पाकिस्तान में जो लोकेटेड है, और ये जनरल हेडकोार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस रावलपिंडी के करीब ये वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दासू डैम इज सिचुएटेड। दासू डैम जो है कहाँ पे जो है सिचुएटेड है। पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है KPK। तो यहाँ पे डिफरेंट जो डैम है उनके बारे में आप भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये देखें वासक डैम जो है वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, और ये पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट तरीन जो सबसे छोटा डैम है वो है वासक डैम। और ये रिवर काबल डिस्ट्रिक्ट मोहम्मडन KPK में वाक़ है। तरबेला डैम जो बिगेस्ट है पाकिस्तान का तरबेला डैम, और हरीपुर KPK इंडस रिवर पर यह वाक़ है। रावल डैम जो इस्लामाबाद में कोरंग रिवर पर वाक़ है। मंगला डैम जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट KG के झेलम रिवर पर वाक़ है। हब डैम जो है वह लसबेला डिस्ट्रिक्ट सिंध हब रिवर पर वाक़ है। और खानपुर डैम जो है वह हरीपुर KPK हारो रिवर पर वाक़ है। इसी तरह डैमर बादशाह डैम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान KPK इंडस रिवर पर वाक़ है। इस तरह डासू डैम जो है वो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट KPK इंडस रिवर पर वाक़ है। तो ये भी डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट जो डैम्स हैं उनके मतलब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद ये बताया गया है कि लॉन्गेस्ट जो रिवर है पाकिस्तान का वो इंडस रिवर है, और जबकि स्मॉलर रिवर जो है वो रावी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहम्मद अली बोगराबाद। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, पाकिस्तान रिपोर्टर थे, या फिर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इनके बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान के, जिनका दौरानिया 17 अप्रैल 1953 से लेकर 11 अगस्त 1955 तक है। और ये थर्ड जो है मिनिस्टर रहे हैं फॉरेन अफेयर के, जो 24 अक्टूबर से लेकर 1954 और फिर 12 अगस्त 1955 तक ये रहे हैं। और 7th मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर रहे हैं ये 13 जून 1962 से लेकर 23 जनवरी 1963 तक। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये रहे हैं 17 अप्रैल 1953 से लेकर 24 अक्टूबर 1954 तक। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, PTV स्टार्टेड इट्स लाइव ट्रांसमिशन। यानी कि PTV ने अपनी जो लाइव ट्रांसमिशन है जो कब शुरू की थी। नवंबर 26 1964, दिसंबर 26 1968, और नवंबर 20 1964, अप्रैल 20 1964। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है नवंबर 26 1964। तो यहाँ पे इसके बारे में भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट कहाँ से शुरू हुई थी। लाहौर से शुरू हुई थी। सेकंड इसकी ढाका 1965 में शुरू हुई थी, और थर्ड रावलपिंडी इस्लामाबाद 1965 में हुई थी। फोर्थ कराची में हुई थी 1966 में। और इसको जो इनाग्रेटर किया था जो चलाया था वो प्रेसिडेंट अयूब खान ने इसको चलाया था। और फर्स्ट होस्ट जो थे वो तारक अजीज़ थे, और फर्स्ट मेल PTV अनाउंसर जो पूछे जा सकते हैं वो भी तारक अजीज़ थे। और फर्स्ट पर्सन टू बी सीन ऑन TV जो इनके PTV पे सबसे पहला जो शख्स नज़र आने वाला था वो भी तारक अजीज़ ही था। और फेमस प्रोग्राम नीलामगर जो था वो स्टार्टेड हुआ था 1974 में, और इसको बाद में जो नाम दे दिया गया था तारक अजीज़ शो का। और जो सबसे पहली फीमेल एंकर और न्यूज़ कास्टर जो थी पाकिस्तान टेलीविज़न पे वो कमल नसीर थी। वो 26 नवंबर 1964 जो है वो न्यूज़ कास्टर बनी थी और इसी तरह जो एंकर बनी थी।
क्वेश्चन नंबर 18 है, हु गेव मिस्टर जना द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि मिस्टर जना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर का खिताब किसने दिया था? अलामा इकबाल, सुरजनी नेदू, मुस्तफ़ा कमाल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सुरजनी नेदू। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 19 के पाकिस्तान परचेज ग्वादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि पाकिस्तान ने जो ग्वादर पोर्ट है वो ग्वादर की बंदरगाह है वो किस मुल्क से खरीदी है? ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, ओमान। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन डिड बेनजीर भुट्टो बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकंड टाइम, यानी कि बेनजीर भुट्टो जो हैं वो दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी है और कब बनी है ये हमने बताना है, 1988, 1990, 1993 या 1996। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1993 है। तो ये 1993 से लेकर 1996 तक रही हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि कब बनी है, तो 1993 है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 1993 से लेकर 1996 तक है, सेकंड टाइम का। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो ऐसे ही असिस्टेंट की तैयारी के लिए और डिफरेंट जॉब की तैयारी के लिए जो है हम वीडियो बनाते रहते हैं, और जॉब के रिलेटेड जो है वो भी आपके साथ जो है वीडियो शेयर की जाती है। आपके साथ वो वीडियो आपको बनाकर दी जाती है कि डिफरेंट जॉब के मतलब आपको बताया जाता है। इसी तरह जो है वो डिफरेंट जॉब की तैयारी के लिए आपके साथ मटेरियल जो है वो डिस्कस किया जाता है, आपको बताया जाता है। और ऐसी ही मालूमाती और नॉलेजेबल वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपकी जो है वो सिस्टम की तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो है वो तैयारी करवाई जाएगी। पास पेपर जो में क्वेश्चन आए हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान स्टडी के मतलब आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं, जिसकी जो परसेंटेज है वो 22 से 25 क्वेश्चन है, जैसा कि पहले शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसकी आप अच्छी तरह तैयारी करें, और इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन हैं पहले आपके पास पेपर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो भी तैयारी करवाई जाएगी। डिफरेंट टॉपिक्स को आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप हमारे साथ चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।